अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक बेहतरीन टॉपिक है जो कि बिजनेस के बारे में है। और बिजनेस के ये जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि ज़्यादातर आपने ज़िंदगी में ज़रूर सुने होंगे, मगर आपको इनका डिफरेंस पता नहीं होगा। These terms are tax, levy, cess, incentive, subsidy, rebate, and depreciation allowance. So let's see these all one by one. टैक्स क्या होता है? पता है कि टैक्स जो है वो हम एक पैसा है जो कि पे करते हैं गवर्नमेंट को, कंट्रीब्यूशन करते हैं जो कि हम पर लेवीड होता है बाय गवर्नमेंट। एग्जाम्पल भाई, वर्कर की जो इनकम होगी उस पर एक टैक्स होता है जो उसको पे करना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो खुद पे करे, उसके बैंक अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली भी डिडक्ट हो सकता है और होता है। स्पेशली आप कोई चीज़ दुकान से ले रहे हो, वहाँ पर एक टैक्स जो होता है जो कि ऑलरेडी पेड हो चुका होता है, जो कि फिर आपकी जो अमाउंट वहाँ पर दे रहे हो वहाँ से काटा जाता है। दिस इज सिंपली द टैक्स। इस तरह समझे कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट है और ये इम्पोज करता है गवर्नमेंट खुद ही। उसके बाद है लेवी। टर्म लेवी का मतलब होता है इम्पोजिंग। ठीक है, टर्म लेवी का मतलब होता है इम्पोज करना। टैक्स इम्पोज हो जाए लेवी, सेस इम्पोज हो जाए लेवी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अबाउट टुवर्ड अ टर्म दैट इज सेस। सेस क्या होता है? सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन अ टैक्स। ये जो है, ये भी गवर्नमेंट हम पर लेवी करती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेस होता है और ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, सपोज करें गवर्नमेंट ने 2% जो है वो पेट्रोल पर प्राइस को बढ़ा दिया, पेट्रोल की जो प्राइस है उसको 2% बढ़ा दिया, एडिशनल जो है वो टैक्स इम्पोज कर दिया। पेट्रोल की प्राइस है 151 लीटर पर लीटर, और उसको टैक्स जो है फिर 2% उसको बढ़ाया जाता है। 2% बढ़ाया क्यों जाता है? क्योंकि आपसे गवर्नमेंट जो वो पैसा लेना चाह रही है 2%, इसको क्या करेगी कि वो कलेक्ट करे, उसके बाद एक दे वांट टू मेक अ डैम देन, ठीक है, फिर वो एक डैम को बनाना चाह रहे हैं उस अमाउंट से जो कि आप उसको पेट्रोल के थ्रू दे रहे हो 2%। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट आपसे तब तक लेती रहेगी जब तक डैम बनता नहीं, और जब डैम बन जाएगा तो स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो जाएगा। दिस इज सिंपली सेस। सेस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मगर मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया। तो सेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स। सो द फोर्थ वन इज इंसेंटिव। इंसेंटिव जो होता है वो एक फॉर्मल स्कीम होती है जो किसी भी एक स्पेसिफिक एक्शन को प्रमोट या एनकरेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो इंसेंटिव होता है वो अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। ठीक है, मोस्टली यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट और सेल्स, मोस्टली इन चीज़ों में यूज होता है। और आपका ये इंसेंटिव टू मोटिवेट, अट्रैक्ट और रिटेन दी कस्टमर। चलेगा एक एग्जांपल लेते हैं। पिज़्ज़ा, मैक्स बचत पर जब मैं जाता हूँ वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि वो पिज़्ज़ा कूपन दे रहे हैं। मैंने कोई चीज़ ली और उसका जब मैं जो वो जाता हूँ काउंटर पर, जब मैं वहाँ पर उसके पैसे दे रहा होता हूँ तो वहाँ पर पिज़्ज़ा कूपन वो देते हैं। पिज़्ज़ा कूपन वो क्यों दे रहे हैं? ताकि ये जो कस्टमर आए हैं या जो आएंगे ये जो है वो अट्रैक्टेड रहे हमारे मैक्स बचत की सर्विस से। ठीक है, तो क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कहीं से कोई चीज़ लेना चाहूँगा तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये होती हो रही प्रायोरिटी ये होगी कि मैं मैक्स बजट पे जाऊँ, क्योंकि वो पिज़्ज़ा कूपन भी देंगे। पिज़्ज़ा कूपन से क्या होगा? पिज़्ज़ा कूपन जब मुझे मिलेंगे तो जब भी अगली बार मैं पिज़्ज़ा लेने जाऊँगा तो वहाँ पर उसको पिज़्ज़ा कूपन दिखाऊँगा और मुझे डिस्काउंटेड अमाउंट में पिज़्ज़ा मिलेगा। मगर ये मैक्स बजट क्यों कर रहा है? टू अट्रैक्ट, टू मोटिवेट द कस्टमर्स। तो जब जब भी मैं कोई चीज़ लेना चाहूँगा, कहीं जाना चाहूँगा कोई चीज़ लेने के लिए, तो सबसे पहला ख्याल मैक्स बचत का आएगा कि मैक्स बचत से मैं ये चीज़ भी ले लूँगा और लगे हाथ में पिज़्ज़ा कूपन भी मिल जाएगा। तो दिस इज एन इंसेंटिव व्हिच इज यूज्ड टू मोटिवेट, अट्रैक्ट और रिटेन अ कस्टमर। सब्सिडी। सब्सिडी जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव होता है। हमने पहले इंसेंटिव को पढ़ा। इंसेंटिव इंसेंटिव बिजनेस या सेल्स में यूज होता है। बिजनेस और सेल्स दोनों अलग चीजें हैं, कभी इसको भी डिस्कस करेंगे। अब ये सब्सिडी जो है ये इंसेंटिव नहीं मगर एक गवर्नमेंट इंसेंटिव है जो कि गवर्नमेंट आपको अट्रैक्ट करना चाह रही है, आपको या किसी बिजनेस कॉरपोरेशन को, किसी बैंक को। ठीक है, तो सब्सिडी में क्या होता है? हेल्प की जाती है, फाइनेंशियल एड दी जाती है या सपोर्ट वगैरह किसी भी किस्म की। फाइनेंशियल एड हो सकती है या किसी भी किस्म की सपोर्ट। अभी एग्जांपल नीचे देखेंगे तो वो फाइनेंशियल एड नहीं होगा मगर सपोर्ट होगा। पर्पस क्या होता है? सब्सिडी का पर्पस ये होता है कि किसी के ऊपर से बर्डन को कम किया जाए, एंड इट इज गिवन टू प्रोमोट अ सोशल गुड और एन इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये स्पेशली यूज होता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ओवरऑल पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल,
गवर्नमेंट क्या करती है, एक बैंक के ऊपर जो है टैक्स को जो है वो कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। आप उस बैंक को कहती है कि आप जो कोशिश करो लोन दो लोगों को, डेट कर्ज दो लोगों को, ताकि वो लोग जो है वो आगे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से चला सकें, गुजार सके जो भी। आप उनको क्या करो, लोन दो। और आप जब उनको लोन दोगे तो हम जो है आप इस बैंक पर टैक्स को रिड्यूस कर देंगे, ताकि आपको भी ज्यादा कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये होता है सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी जो है वो ये होता है। अब बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो लोग कस्टमर्स को लोन देता है एट द लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सूद जो है वो कस्टमर जब पैसे वापस देंगी बैंक को, तो वो उनको जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कम से कम इंटरेस्ट देगी वो कस्टमर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फाइनल ये एंड पॉइंट ये हुआ कि ये है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। पब्लिक को जो इंटरेस्ट है, पब्लिक को किस तरह के उनको लोन जो है वो एट दी लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर सब्सिडी क्या दी गई, सब्सिडी ये दी गई कि टैक्स को कम किया गया किसी भी बैंक का जो कि लोन दे रही है, और ये सब्सिडी दे कौन रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, बट रिबेट की तरफ, रिबेट का मतलब होता है एक पार्शियल रिफंड किसी भी इंसान को जिसने ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दिया हो, और उसको रिफंड किया जाए पैसा, ताकि जो है वो अट्रैक्टेड रहे और हमारी किसी काम को, किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को छोड़ के ना भाग जाए, और उसको यूज करता रहे, उसको हेल्प हेल्प मतलब करना होता है रिबेट के अंदर। बट ये फाइनेंशियली होता है पार्शियल रिफंड। इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव, ये भी एक अट्रैक्शन के लिए ये रिबेट को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने क्या किया, बेचारे ने रेंट भी दिया, उसने वाटर सप्लाई का बिल भी दिया, गैस का बिल भी दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दिया, और बहुत सी चीजें कंस्ट्रक्ट भी कराया। अब ये मिस्टर ए है कौन, ये मिस्टर जो है वो मिस्टर बी के घर में टेनेंट है, मतलब उसके किराए के घर पे बैठा है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने क्या किया, बेचारे ने अब रेंट भी दिया, ये सब चीजें खर्च भी है, तो अब मिस्टर बी सोचेगा यार ये इतना ज्यादा खर्च करेगा तो ये तो एक दो महीनों में भाग जाएगा। ऐसा ना किया जाए कि इसको रिबेट दिया जाए, रिफंड किया जाए कुछ अमाउंट, ताकि ये इंसेंट रहे, ताकि ये अट्रैक्टेड रहे और आप मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ के भाग ना जाए। दिस इज सिंपली रिबेट। अब बढ़ते हैं आगे, मगर उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार, बड़ी मेहनत लगती है इनको बनाने में। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो। अब है डिप्रिसिएशन अलाउंस। डिप्रिसिएशन अलाउंस ये बिल्कुल ज्यादा क्लियर नहीं है, क्लियर तो नहीं है, मगर मैं आपको कुछ हद तक इसके नियर बिल्कुल लेकर जा सकता हूँ। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की जो है वो मॉनेटरी वैल्यू को कम कर देना। ठीक है, एसेट हम इस तरह कह सकते हैं कि मेरा जो है घर है, जो कि मैंने रेंट पर दिया है, अब वो मुझे घर बहुत ज्यादा पैसे, मतलब वो घर जो मुझे पैसे कमा कर दे रहा है, किस तरह कमा कर दे रहा है, क्योंकि रेंट पे दिया हुआ है मैंने, अब पैसे कमा कर, दिस इज एसेट। ठीक है, अब किसी भी मॉनेटरी, उस एसेट की मॉनेटरी वैल्यू को जब डिक्रीज किया जाए ओवर टाइम ड्यू टू यूज बियर या टीयर और अलाउंस वगैरह, तो ये होता है डिप्रिसिएशन। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी मिस्टर ए को दी रेंट पर, मिस्टर ए ने इसको यूज करके करके तबाह कर दिया, प्रॉपर्टी को बिल्कुल खराब कर दिया उसको, दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। और ये डिप्रिसिएशन अलाउंस क्या होगा कि उस प्रॉपर्टी को वो मुझे बना कर दे, तो दिस इज डिप्रिसिएशन अलाउंस गिवन फॉर फिक्सिंग डिप्रिसिएशन इज नोन एज डिप्रिसिएशन अलाउंस। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी को खराब किया गया है, मेरे एसेट को खराब किया गया है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को खराब किया गया है, उसको फिर से बहाल करके बना कर दे, दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन अलाउंस एज आई थिंक सो। यहाँ पर मैं डिप्रिसिएशन अलाउंस को बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ, मगर डिप्रिसिएशन टर्म खुद का मतलब ये है, और अलाउंस तो आप समझ रहे हो। थैंक यू guys, had the topic means don't forget to like, subscribe and share this my video and channel both. May God bless you all.